बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, कौमी सलामती कमेटी का इजलास शहबाज हुकूमत की, शहबाज शरीफ की ख्वाहिशात की शदीद नाकामियों के साथ ख़त्म हो चुका है। कौमी सलामती कमेटी का अलामिया भी आ चुका है। मैंने कल से लेकर अब तक आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बताने की कोशिश की थी कि कौमी सलामती कमेटी के अंदर होने वाली डिस्कशन और कौमी सलामती का अलामिया आइंदा आने वाले सालों की पॉलिटिक्स को, सियासत को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है ना वो डिफाइन करेगा कि आइंदा हमने किस तरफ जाना है। तो आज ये जो अलामिया जारी हुआ है, ये अलामिया इमरान खान की भी जीत है। ऑब्वियसली कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी चीज नहीं कही गई और ये शहबाज हुकूमत की पूरी शिकस्त भी है, क्योंकि खबर ये है नाज़रीन इकराम कि मिन्नत और तरलों के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद मर्जी की 2 लाइनें शामिल हुकूमत नहीं करवा पाई है। और वो कौन सी 2 लाइनें हैं, हुकूमत क्या चाह रही थी, अंदर से क्या जवाब मिला, इन्होंने क्या, किस ख्वाहिश का इजहार किया और कौमी सलामती कमेटी में क्या कहा गया, किस तरह से जवाब दिया गया और किस तरह से कहा गया कि ये इंतजामी मामला हुकूमत और पार्लियामेंट का है। आप बजाते खुद देखिए, कौमी सलामती कमेटी के अंदरूनी कुछ कहानी जो है ना वो नाज़रीन कराम खुलकर सामने आई है, जो अलामिया से हटकर है। इसके ऊपर जो है ना वो कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताने वाली है, बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ना वो सामने आई है। अब इस नाकामी के बाद नाज़रीन कराम गवर्नमेंट 2 काम करने जा रही है, 2 कवानीन के अंदर तब्दीली होने जा रही है, क्योंकि इनकी ये ख्वाहिश आज दम तोड़ गई, इनकी इस ख्वाहिश को शदीद झटका लगा। उसके बाद ये गवर्नमेंट 2 काम करने जा रही है, 2 कवानीन को तब्दील करने के लिए जा रही है। वो 2 कवानीन कौन से हैं और वो 2 काम कौन से हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि अब बस कर दें, बड़ा मैस हो गया है, बहुत गंद मच गया है, बड़ी चीज़ें हो गई हैं, अब बस कर दें और अब जो है ना वो इलेक्शंस करवा दें। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बात करते हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बज़ाते खुद ये कोशिश करती रही और आज भी इनकी भरपूर कोशिश थी कि कौमी सलामती कमेटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि जिससे चीज़ें जो है ना वो मोल्ड होकर इनके हक में चली जाएं। अलामिया के अंदर कोई एक ऐसी लाइन आ जाए जिसमें 2 चीज़ें हों, एक इलेक्शंस के बारे में या इलेक्शन से मुताल्लिक का हालात के बारे में कोई बात आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए अदारों को अहकामात के बारे में कोई एक आधी लाइन आ जाए। अगर इन दोनों लाइनों में से कोई एक लफ्ज भी आज अलामिया के अंदर आ जाता तो इन्होंने उस अलामिया को ऐसे ही पकड़कर जो है ना वो लहराना था जैसे इमरान खान लहराते रहे। जैसे वो कौमी सलामती कमेटी के बाद जो अलामिया जारी हुआ था, इमरान खान के मौक़िफ़ को उसने इतना तगड़ा कर दिया था कि इमरान खान पावर से ख़त्म भी हो गए थे, कुर्सी से उतर भी गए थे, लेकिन वो अलामिया का जो एक वो था ना वो उनके साथ रहा और वो उसको बड़ी देर तक एंजॉय करते रहे, बड़ी देर तक जो है ना वो चीज़ें उनके साथ रही, बड़ी देर तक नाज़रीन कराम सूरत हाल उनके हक में रही। तो आज ये भी ये चाह रहे थे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये सब क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई, आज कौमी सलामती कमेटी के अलामिया से ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई बात क्यों नहीं खुलकर सामने आई, ना ही अंदर खाते कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके मतलब हमें पता लगा हो कि अलामिया में तो कुछ और कहा गया है जबकि अंदर चीज़ें कुछ और कही गई हैं। ऐसा नहीं है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मतलब ये हुआ कैसे ना। उसके पीछे नाज़रीन कराम 2 चीज़ें थी। एक तो ये है कि मैंने कल आपको बताया था कि कामरान यूसुफ की खबर थी कि जनरल आसिम मुनीर को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से मशवरा दिया गया था कि आप जो है ना अगर इलेक्शंस अब नहीं करवाते हैं तो डिज़ास्टर हो जाएगा। गो के हमारी जितने भी लोगों से मुलाकात हुई या जितने भी पावर को, बार बार आपको बता रहा हूँ, पावर कॉरिडोर्स के अंदर जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर मुझे इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन नाज़रीन कराम इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ये कहा गया कि हमें जो है ना वो एटलीस्ट पंजाब के हद तक जो है ना वो इलेक्शंस करवाने हैं, मतलब आप होने दीजिए ताकि डिज़ास्टर ना हो जाए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जिस साफ़ी ने ये खबर भी दी और ये सारी चीज़ें हुई। तो नंबर 1 ये था। नंबर 2 नाज़रीन कराम, कल मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले कुछ रवाबत हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कुछ थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। गो के डायरेक्ट रब्ता इमरान खान का किसी ऐसी बड़ी शख्सियत से नहीं हुआ, लेकिन आमतौर पर इस तरह के रवाबत इतनी बड़ी शख्सियत से इस तरह से होते भी नहीं है। होता यही है कि थोड़ा बहुत निचली सतह के ऊपर जो है ना वो रवाबत होते हैं, चीज़ें होती हैं और बर्फ़ पिघल जाती है। तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है ना वो निचली सतह पर पिघली है और उसका अमली मसर नाज़रीन कराम आज हमने देख लिया कि ये 2 लाइनें सुप्रीम कोर्ट के बारे में या नाज़रीन कराम इसके बारे में जो है ना वो कही जाती तो वो नहीं कही। और मैंने आज पूरा मैंने भरपूर इंतजार किया कि माइट भी कोई अंदर से ऐसी कोई बात सामने आ जाए, कोई दोस्त ही बता दे, कोई इधर उधर से हमने भी जो है ना वो खबरों के घोड़े दौड़वाने की
कोशिश की इधर उधर, कहीं से तो कोई मुखबिर खबर लेकर आए, कहीं से तो हमारे कान में ऐसी कोई चीज़ पड़े कि अंदर क्या बातें हुई, लेकिन नाज़रीन किराम मुखबर ये कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। अभी तक की इतलात ये हैं जो हमें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी बड़ी शिकस्त है इस वक्त गवर्नमेंट की कि शहबाज हुकूमत ये 2 लाइनें क्यों नहीं निकलवा सकी। अब अगला काम क्या होने जा रहा है, ये उससे भी मज़ेदार बात है। इन्होंने ना अगर आपने बचपन में कभी जो है ना वो पतंग उड़ाई है या आपने उड़ाते हुए किसी को देखा है, तो आपने देखा कि जब पतंग कट जाती है तो आप जो डोर है तेज़ी तेज़ी से खींच रहे होते हैं, तो वो जब नीचे डोर आप खींच के रखते हैं तो उसमें गुंजल पड़ जाते हैं, और जितनी तेज़ी से आप गुंजल खोलने की कोशिश करते हैं उतने मजीद जो है ना वो गुंजल पड़ते चले जाते हैं, मजीद गुंजल जो है ना वो पड़ते चले जाते हैं। नाज़रीन किराम ये गुंजल पड़ते चले जा रहे हैं, ये इनकी पतंग कट चुकी है जी। जितनी जल्दी से जो है ना वो डोर को खींच रहे हैं उतने ज़्यादा गुंजल जो नीचे पड़ते चले जा रहे हैं, और इन्होंने मजीद गुंजल जो है ना वो डालनी है। नंबर 1 एक चीज़ के अंदर तरमीम हो रही है, और वो ये है कि आइंदा के बाद, मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ, ये तरमीम हो रही है और इसके बारे में सीनियर सहाफ़ियों को भी खबर है। तरमीम ये हो रही है कि आइंदा के बाद जितने भी जो है ना वो आइनी आर्टिकल्स या आइनी तशरीह के लिए जो भी केसेस होंगे वो फुल कोर्ट सुनेगा, और उसके अंदर ये क्या करेंगे 30-40 दिन पीछे करके डाल देंगे, ताकि ये जो पर्टिकुलर जो अब केस चल रहा है ये भी तो एक आइनी आर्टिकल की तशरीह के हवाले से ही है, तो वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। और ये कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम ये एक और कोशिश करने जा रहे हैं, ये एक और काम करने जा रहे हैं, और ये तौहीने अदालत का जो कानून है उसके अंदर भी अपनी जो है ना वो सेंतरियाँ मारने जा रहे हैं। ये तौहीने अदालत के कानून के अंदर भी अपनी टपोशियाँ मारेंगे और उसे कम मुअस्सर बनाने की कोशिश करेंगे, ना ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। एक और इन्होंने नाज़रीन किराम काम ये किया है, और ये एजाज सैयद और हामिद मीर साहब दोनों अपने तज्जिये की सूरत में इस खबर को दे रहे हैं। हालांकि इन दोनों के तज्जिये को देखा जाए तो पता चलता है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जो है ना वो क्या हदायत मिली हैं। ये दोनों हजरात ये तशरीह कर रहे हैं और ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट 21 अरब रुपए की इलेक्शन के लिए जारी होनी है, वो चूँकि पार्लियामेंट ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, इसलिए जो है ना वो अब अगर वो जारी नहीं होती है तो फिर जो है ना वो तौहीन अदालत नहीं लगेगी। इन दोनों हजरात का ये कहना है। अब उसके अंदर नाज़रीन किराम 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि वो जो करारदाद साइन हुई है वो इतनी बोगस करारदाद है। मैंने कल भी आपको बताया था कि पकौड़ा रखने के लिए इस्तेमाल होगी, मैंने आपको बताया था कि जहाज़ बढ़ा के उड़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, इसके अलावा उसका कोई वो मकसद है नहीं है, ना उसका कोई फ़ायदा है। लेकिन ये फिर भी इतनी बोगस करारदाद है कि इसके ऊपर 70% से ज़ायद नाज़रीन किराम, कल ये किसकी खबर थी, मारिया मेमन की खबर थी, उन्हें और बड़ी शानदार मारिया मेमन ने खबर की कि 70 से ज़्यादा जो सिग्नेचर्स थे वो रिज़र्व सीट, मतलब 70% से ज़्यादा जो सिग्नेचर्स थे वो रिज़र्व सीट्स के थे, ठीक है। और इसके ऊपर किसी बड़े वज़ीर ने, ना वज़ीर दाखिला ने, ना वज़ीर कानून ने, ना वज़ीर ख़ारजा ने, ना वज़ीर आज़म ने किसी ने दस्तखत नहीं किए। डरते हो तो करते क्यों हो, या डर लो या कर लो, बस सिंपल सा रूल है, या डर लीजिए या कर लीजिए, ये एक असूल है। इसके अलावा जो है ना वो नाज़रीन किराम हुआ रही। अच्छा, एक तो तरीकाकार ये, एक तो ये है कि मामला ये करारदाद ही बड़ी बोका है, ऐसे होगा कुछ नहीं। दूसरा ये जो कह रहे हैं ना जी पूरी पार्लियामेंट के ऊपर तौहीन अदालत कैसे लग सकती है, वो ज़रा कान की खिड़कियाँ खोल के सुन लें लतीफ़ खोसा क्या कह रहे हैं। वो ज़रा कान की खिड़कियाँ खोलें और सुने। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर तौहीन अदालत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी वज़ीर आज़म के ऊपर नहीं लगाने की ज़रूरत। मसला यह है कि गवर्नमेंट होती है सेक्रेटरी, आप दिफा का सेक्रेटरी बुलाइए, आप ख़जाना का सेक्रेटरी बुलाइए, और आप जो है ना वो दाखिला का सेक्रेटरी बुलाइए। 4 सेक्रेटरीज को बुला लीजिए, और अदालत जब इनको तौहीन अदालत पे ठोकेगी या तौहीन अदालत इनके ऊपर लगाएगी और ये सेक्रेटरी जो है ना वो जेल जाने की इनके ऊपर जो है ना वो लग जाएगी, तो फिर ये ऑटोमेटिकली मतलब जो है ना ये फंड्स भी जारी करेंगे और ये सब कुछ करेंगे, फिर ये सारा कुछ जो है ना वो इनसे हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। लिहाजा हर चीज़ का तोड़, आप कानून ना पढ़ाइए चीफ जस्टिस को। अगर आप कानून चीफ जस्टिस को समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें जो है ना वो खराब हो जाएंगी। तो ये नाज़रीन किराम खबरें थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर किया करें, लाइक भी किया करें और फॉलो जरूर किया करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।